बोले किस तरह क्यों आप बोले हैं? बताइए अगर आप कोई दबाव बनाता है, कोई कुछ कहता है तो इसलिए काम कर रहे हैं। हम भय दूर करेंगे, नष्ट करेंगे। गुंडा है वो। तो आपने देखा ना किस तरह लपट रहा था, कौन है, पहचानते हैं क्या उसको? उनका पीए है। खबर रीवा जिले से है, जहां सिमरिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी की इशारे पर उनके निज सचिव ब्रजेश तिवारी और आधा दर्जन लोगों के द्वारा मारपीट करते हुए कैमरा छीना गया था। इसलिए काम कर रहे हैं। इसलिए काम कर रहे हैं। जिसके चश्मदीद गवाहों ने बीच बचाव किया। उनमें से एक राजन गौतम नाम के युवक ने घटना स्थल पर ही बयान दिया था कि पूरी घटना देखा है। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों को भी फोन लगाकर सूचना दी थी कि पत्रकार रामानंद पांडे के साथ मारपीट करते हुए कैमरा छीन लिया गया है। हमसे बात करी, हम आइए बताइए। आप देखे हैं ना किस तरह से लपटा लपटी कर रहे थे, अंदर घुसे रहे थे, अंदर पेड़ना चाह रहे थे। कौन थे वो, क्या पहचानते हैं आप? वो केपी त्रिपाठी के पीए है। आप बता रहे हैं कि हम भय दूर करेंगे, नष्ट करेंगे। गुंडा है वो, उनको मालूम है। लेकिन भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी की ओछी मानसिकता और गुंडाई एक बार फिर उजागर हुई, जब गवाही और कैमरे के सामने बयान देने वाले राजन गौतम पर दबाव बनाया गया, जिसकी सूचना भी राजन गौतम के द्वारा विराट 24 न्यूज चैनल हेड रामानंद पांडे के मोबाइल में अपने मोबाइल से फोन लगाकर रात में ही सूचना दी थी कि इसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और बुलाया जा रहा है, और अपने सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। आखिर गवाह की शंका सच साबित हुई और एक तथाकथित भ्रष्टाचारी और कई घोटालों के आरोपी चैनल संचालक विमलेश त्रिपाठी को बुलाया और दबाव बनाकर गवाह से बयान दिलवाया। पहले आपको हम सुनवाते हैं उक्त गवाह का ऑडियो, जो रात में उसने शंका जाहिर की और बताए थे कि उसे कोई दिक्कत ना हो, उस पर दबाव बनाया जा रहा है। हो गया, इधर उधर बुला रहे हैं, जाके देखते हैं क्या होता है। क्या बोल रहे थे? लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं गाँव वाले बोले किस तरह क्यों आप बोले हैं? हाँ, हम बोले कि भाई वो पत्रकार उनके साथ भर्ती किए तो हम बोल दिए, गलत तो नहीं किए। हाँ, बताइए अगर आप कोई दबाव बनाता है, कोई कुछ कहता है तो ठीक है भाई, ठीक। हो गया, इधर उधर बुला रहे हैं, जाके देखते हैं क्या होता है। क्या बोल रहे थे? लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं गाँव वाले बोले किस तरह क्यों आप बोले हैं? हाँ, हम बोले कि भाई वो पत्रकार उनके साथ भर्ती किए तो हम बोल दिए, गलत तो नहीं किए। हाँ, बताइए अगर आप कोई दबाव बनाता है, कोई कुछ कहता है तो ठीक है भाई, ठीक। सुना आपने, यह विधायक की गुंडाई है, जहां गवाहों को दबाव बनाना, झूठे मुकदमे दर्ज कराना, पत्रकारों के साथ मारपीट करना, विरोधियों को फंसाना। अब चुनाव के समय जब आचार संहिता लगी है, तब भी विधायक की गुंडाई नहीं जा रही है। लेकिन जिस तरह से दबाव बनाकर एक तथाकथित पत्रकार ने जिस चैनल द्वारा गवाहों पर दबाव बनाकर यह खबर दिखाई है, वह भ्रष्टाचार का आरोपी है। दरअसल रीवा जिले में 1,80,38,30,30,950 रुपए की लागत से नाली निर्माण का ठेका हुआ था। इस ठेके में रीवा जिले के सिरमौर तहसील में आने वाले मरेला और साहेपुर का ठेका विमलेश त्रिपाठी ने लिया था, जिसके द्वारा घटिया निर्माण कार्य कराया गया था। कुछ जगह बिना निर्माण कराए ही पैसा हजम कर लिया गया था। इनकम टैक्स की चोरी किया, खनिज रॉयल्टी चुराया और मोटी रकम निकालकर पत्रकार बन गया। इसके पूरे कारनामों का खुलासा स्थानीय समाज सेवी आरटीआई कार्यकर्ता चतुर गौतम ने किया। आपको सुनवाते हैं गवाहों पर दबाव बनाने वाले विमलेश त्रिपाठी पर चतुर गौतम ने क्या आरोप लगाए हैं। 1,80,38,38,950 रुपए का यह पूरा प्रोग्राम था। उसी तहत ये साहेपुर जल उपभोक्ता संस्था और मरैला, इसमें भी नाली का निर्माण ठेकेदार विमलेश त्रिपाठी, जो विराट वसुंधरा पत्रकार, एक आपका वो टीवी में एक चलता है चैनल उनका, ये दोनों वो चलाते हैं और ये ठेकेदार थे वहाँ। इनके द्वारा जो भी काम करवाया गया निहायत घटिया, और विभाग के द्वारा जांच किया गया। जांच में इनसे पूरी राशि 1,54,00,000 रुपए वसूली का निर्देश दिया गया। लेकिन ये पत्रकार होने के नाते इन्होंने अपना पत्रकार और नेताओं की चापलूसी करके वो पूरी फाइल उसको दबा दिया। खनिज विभाग के द्वारा भी इनके ऊपर 12,65,886 रुपए की वसूली बनी है। और आज दिनांक तक ये पत्रकार होने के नाते इनसे आज तक वसूली नहीं की गई है। और पूरा खनिज विभाग, इनकम टैक्स, ये सभी लोगों को सिर्फ
धौंस बताकर कि मैं पत्रकार हूँ और पत्रकारिता के दम पर ये व्यापक भ्रष्टाचार किया है। क्या मानते हैं कि ये राजनीतिक राजनीतिक और ये पत्रकारिता का दम, अपने आप को पत्रकार बताते हैं और इनके एक दो पेपर चलते भी हैं, विराट वसुंधरा है, एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो प्रशासनिक लोग दबाव में रहते हैं क्योंकि निश्चित रूप से वो भी गड़बड़ है और इसी के चलते एक फर्जी मेरे खिलाफ मुकदमा भी इसने कायम करवाया था। तो इसका काम है फर्जी मुकदमा लगवा देना, क्योंकि इसके पास पैसा है, पैसे देकर ही कुछ भी हो सकता है। यही भ्रष्टाचार का पैसा है। कारण है कि नेताओं की चटुकारिता का हाँ, इसमें पूरे नेता रीवा जिले के सम्मिलित हैं, क्योंकि पूरे जिले के किसानों की हत्या हो रही है। कुल मिला के पत्रकार जो है ये चौथा इसका चरित्र है और क्या ये अपराधी किस्म का, इनके बैकुंठपुर थाने में भी अपराध पंजीबद्ध हैं और कई अपराध पंजीबद्ध हैं। अब सुनते हैं पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने क्या कहा है। चट गांव में पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ, उनका कैमरा छीना गया। सर क्या मानना है? ये आपके माध्यम से भी जानकारी मिली है कि चट गांव में किसी कार्यक्रम में कुछ पत्रकारों का कैमरा छीनने का शिकायत मिली है और जिसको संभवतः उन्होंने चौराहा थाने में दिया है और जैसे भी शिकायत होगी, जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। सुना और देखा आपने किस तरह से शातिर अपराधियों की तरह पहले वारदात को अंजाम दिया जाता है, फिर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है या भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी को किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए छूट देती है।